राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आजकल लोग दूसरों की खुशियों से बहुत परेशान रहते हैं। उनके लिए ये कहानी कह सकते हो या सच्चाई कह सकते हो। फिर वो करते क्या हैं कि वो सबसे अच्छा दोस्त बन जाते हैं जीवन में, जो दूसरों को दुख देना चाहते हैं। कहानी को अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप भी अपने आसपास किसी न किसी को ऐसा ज़रूर पाएंगे जो इस कहानी से जुड़ा हुआ हो, लग रहा होगा आपको। और ये कहानी नहीं है, ये हमने जो दुनिया को देखा है, ये एक हमारी सोच है, ये हमारा अनुभव है जो हमने तैयार किया है कहानी के रूप में। कि जो हमारा सबसे बुरा करना चाहता है, सबसे हमें ज़्यादा बर्बाद करना चाहता है, वही हमारा सबसे प्यारा बन जाता है और इतना दिल जीत लेता है पहले कि हमें उसकी हर बात उसकी सच्ची लगती है। इतना ही नहीं, उसकी हर बात पे भरोसा होता है। जब वो जान जाता है, समझ जाता है कि ये हमारे बगैर अब नहीं और किसी की सुन सकता है, ना ही किसी की बात मान सकता है, बर्बादी का आलम तब शुरू होता है। पहले उसको प्यार में फंसाया जाता है, प्रेम में फंसाया जाता है, ये बोल के कि हमसे ज़्यादा अच्छा प्रेमी और कोई हो ही नहीं सकता तुम्हारा, जितना प्रेम हम करते हैं। और ये बात बहुत जल्दी समझ आ जाती है लोगों को, क्योंकि ये झूठी है। जैसा कि पहले भी हमने कहा है, झूठी बातों को का विश्वास दिलाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच्चाई का विश्वास दिलाना, अच्छाई का विश्वास दिलाना, ये जीवन भर वो निकल जाता है। कभी कभी हम किसी को विश्वास नहीं दिला पाते हैं। ऐसे ही होता है हमारे साथ या हर किसी के साथ। तो जब वो अपना पूरा पंजा जमा लेता है, पूरी शक्ति दिखा देता है और उसको लगता है कि अब ये मेरे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता है, तब वो अपना एक एक पासा फेंकना शुरू करता है बर्बादी का, और अब उसके घर में झगड़े कराना शुरू करता है। उसको लगता है कि इस झगड़े से अच्छा तो मेरा वही दोस्त है, और वो ऐसे प्रेम के जाल में फंसाएगा कि उसको लगेगा कि ये सच्चा प्रेम नहीं करता है। हमारा घर वाले जो हैं वो हमसे सच्चे प्रेम नहीं करते हैं। सच्चा प्रेम तो वही करता है जो पल दो पल के लिए मिलता है। याद रहे, जो आपके परिवार को संभाल रहा है, जो आपके रिश्तेदारों को संभाल रहा है, जो आपके घर में 24 घंटे रहता है, उस पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। जब ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं तो लोगों में कमी निकालने की भी आदत उसी में ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जब वो 1000 काम करेगा तो हो सकता है कि उसमें 100 काम गलत भी हों, लेकिन वो 1000 काम गिनती के नहीं गिने जाएंगे। लेकिन जो सिर्फ एक ही काम कर रहा है, प्रेम का, कि वो प्रेम कर रहा है, तो उसको लगेगा कि ये ज़्यादा अच्छा हमारे लिए, क्योंकि उसको प्रेम की ज़रूरत नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, उसको लगेगा कि ये हमारे से प्रेम करता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो प्रेम के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ घर में हैं, बाहर सिर्फ प्रेम है। तो जिसके पास सिर्फ एक जिम्मेदारी हो वो आसानी से निभाई जा सकती है, लेकिन जिसके पास 1000 जिम्मेदारियाँ होती हैं, लाखों जिम्मेदारियाँ होती हैं, उसमें कुछ गलतियाँ भी होती हैं। तो धीरे धीरे होता ये है कि जो बाहर वाला होता है वो सामने से, आपके मुंह के सामने इतनी तारीफ़ करेगा, आपकी तारीफ़ करेगा, आपके कार्यों की तारीफ़ करेगा, जिससे कि आप उसके बस में हो जाओ। आप गलत भी होगी तब भी होगा तारीफ़ करने वाला है, क्योंकि उसको तुम्हारे साथ समय बिताना है, उसको तुम्हारे साथ अपना जो भी है संबंध बनाए रखना है, रिश्ता बनाए रखना है। उसकी खातिर वो झूठ भी बोलेगा, सच भी बोलेगा, अपनी तरफ भी खींचेगा, हर तरह का व्यवहार करेगा। लेकिन जो घर में होगा वो तुम्हारी कमियों में भी नज़र डालेगा। वो चाहेगा कि तुम प्योर गोल्ड बन जाओ, तुम एक डायमंड की तरह चमको। तो जब डायमंड के लिए चमकने के लिए तैयार होगे, जब तुम गोल्ड बनने के लिए तैयार होगे, तो उसके लिए हमें कुछ साधनाओं और कुछ तपस्याओं और कुछ तेज आंच से भी गुजरना होता है।
तो वो उसको आँच बुरी लगने लग जाती है, वो आग बुरी लगने लग जाती है पिघलने के लिए। उसको फिर वही ठंडक लगने लग जाती है जहाँ उसे पल भर का प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है, व्यवहार मिलता है। धीरे धीरे होता ये है कि वो एक हाथ से जैसे पेड़ को हम पकड़ लेते हैं। अब पेड़ को सामने दिख रहा है कि हमें किसी ने सहारा दे रखा है, तो वो सहारा तो पेड़ को दिख रहा है, लेकिन उसी ने किसी को पीछे से लगा रखा है कि इसकी जड़ों को काटते रहो। उसकी जड़ों को काटा जा रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि जिसने सहारा दिया है वही पेड़ काट रहा है, वही हमारी जड़ों को काट रहा है, जिससे जड़ें कटते ही पेड़ सूख जाएगा, वो उसी के आश्रित हो जाएगा जिसने हाथों पे रख रखा है। फिर वो चाहे जहाँ मर्जी फेंक देगा। तो ये कहानी हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है कि किसने हमें सबसे ज़्यादा सहारा दिया है, किसने हमारी सबसे ज़्यादा गलतियों में पर्दा डाला है। सीधा सा अर्थ है, उसी ने हमें हमारी बर्बादी की तरफ लेके जाने की कोशिश की है, या हमें लेके जा रहा है। जिसने हमें सबसे ज़्यादा सहारा दिया है, जिसने हमारे सबसे ज़्यादा गलतियों पे पर्दा डाला है। क्योंकि गलतियों पे पर्दा वही डालते हैं जिनको ज़रूरत होती है, जिनका स्वार्थ होता है। निस्वार्थ व्यक्ति कभी गलतियों पे पर्दा नहीं डालेगा, बल्कि रास्ते बताएगा कि यहाँ गलत है, यहाँ सही है, तुम्हें यहाँ जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ज़िंदगी में अपनों को पहचानें। अपना कौन है, अगर ये जान लिया तो हमें स्वर्ग की तमन्ना छूट जाएगी, क्योंकि हमें अपने ही घर में स्वर्ग लगेगा। कहीं और बाहर प्रेम, व्यवहार और भावनाओं की ज़रूरत छूट जाएगी, क्योंकि हमें वो हर चीज़ घर में मिलेगी। छोटी छोटी बातें अगर हम सोचेंगे, और एक बात हमेशा याद रखना, और हमें भी रखना चाहिए, कि जो दिखावा करता है, जो जड़ें काटता है, वो कभी एहसास नहीं होने देगा। ये हमें स्वयं को समझना होगा कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा मीठा कौन बन रहा है। क्योंकि जो ज़्यादा मीठा होगा, इसका मतलब है कि वो तुम्हें गलत रास्ता ही दिखा रहा है, वो तुम्हें तारीफ़ कर कर के सिर्फ गलत रास्ते पे ही ले जा रहा है। जो हमारा हितैषी होगा वो गलत भी समझाएगा, सही भी समझाएगा। तो उस पेड़ की तरह पेड़ तो नहीं देख सकता है, हम इंसान हैं, हमें बुद्धि दी है भगवान ने। हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए, हमें ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे जीवन में कौन ऐसा है जो हमारी जड़ों को काट रहा है, हमारे घर से हमें अलग कर रहा है। अगर इतनी सी बात हमें समझ आ जाएगी कि हमारे घर से अलग करने का मतलब ही जड़ें काटना है, हमारे घर में झगड़ों की बेल डालना ही जड़ें काटने के बराबर है, बस समझ जाना कि यही व्यक्ति है, यही वो है जो हमारे हरे भरे पेड़ को काट रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चलने दे रहा है। छोटी छोटी बातें अगर हम जीवन में लेके चलेंगे, और मुझे लगता है कि भगवान ने जो हमें बुद्धि दी है उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। हर चीज़ का हमें इस्तेमाल करना है, बुद्धि का, समझ का, ज्ञान का। हर चीज़ जो हमारे अंदर है, सिर्फ गुस्से का ही इस्तेमाल नहीं करना है। जो हमारे पास है ही नहीं, हम उसका तो भरपूर ही इस्तेमाल करते हैं। गुस्सा हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर प्रेम है, हमारे अंदर सद्भावना है, उनको हम दबा देते हैं, प्रेम भावनाओं को दबा देते हैं, गुस्से को पता नहीं कहाँ से लेके आ जाते हैं। और यही जड़ है हमारे घर की बर्बादी की, कि हमें गुस्से से नहीं, प्रेम से काम लेना है, समझ से काम लेना है, सोच समझ के अपने घर को बचाना है। कैसे बचाना है ये हमें पता होना चाहिए, कोई और सलाह देने वाला ना हो। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हमारे घर में कोई भी आके हमारी घर के वृक्ष की जड़ों को नहीं काट पाएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव। उम्मीद है कि आपको सबको समझ जरूर आई होगी।